मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, क्या इन दोनों फील्ड्स का आपस में कोई रिलेशन है? और अगर है तो हम उस कनेक्शन को कैसे ढूंढ सकते हैं? आंसर इस बात का ढूंढने के लिए चलते हैं पहले टॉपिक के अंदर। नहीं, यस, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास की अगर हम ध्यान करें बात, तो मैग्नेटिक कंपास कोई भी एक ऐसी डिवाइस थी जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड एक डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पे डिफ्लेक्ट करेगा कंपास। इसी छोटी सी हिंट को यूज करके एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेंगे जिसमें है एक बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स और कोई सी एक छोटी डिवाइस जैसे कि बल्ब। अब पता कैसे लगाएंगे? इस सर्किट के पास लाते हैं एक मैग्नेटिक कंपास और जब हम इस सर्किट को करते हैं ऑन तो क्या होगा? मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो करता है। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो हमें छोटा सा एक हिंट मिला है, इसी पे फर्दर डेवलप करने की कोशिश करते हैं और अगला सवाल यहाँ पे अपने आप से ये पूछते हैं कि क्या हम किसी तरीके से इस मैग्नेटिज्म को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देगा। इसके लिए अगर हम पिछले टॉपिक में जाएं और वहां पे आयरन फाइलिंग्स की तरफ ध्यान दें, यानी कि लोहे का चूरा, तो उससे काम बन सकता है। इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पूरी वायरिंग है उसके थ्रू एक कार्डबोर्ड पास करते हैं कुछ इस प्रकार से, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे आयरन फाइलिंग्स। अब यहाँ पे जब हम सर्किट को ऑन करते हैं तो ये जो सारी आयरन फाइलिंग्स हैं ये एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, और पैटर्न ये है कुछ इस प्रकार से। फाइलिंग्स ये अरेंज हो जाती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ऐसे सर्कल्स जिन सबका सेंटर सेम होता है। इसी एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी चीज और करके देखेंगे। करंट का जो डायरेक्शन है सर्किट में उसको चेंज करके देखेंगे कि उससे क्या होता है, जिसमें एक तरफ तो हम करंट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाके देखते हैं और दूसरी तरफ हम करंट को ऊपर से नीचे ले जाके देखते हैं कुछ इस प्रकार से। करिए कैसे सकते हैं? सिंपली बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी। अब हम इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर ऑब्जर्व करें क्लोजली तो हम क्या देखते हैं? जब तो करंट जा रहा है सर्किट में ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जिस दिशा में क्लॉक घूमती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वहीं पे दूसरी तरफ इससे ऑपोजिट है। जब करंट जा रहा है नीचे की तरफ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं क्लॉकवाइज। अब इस पूरी बात को हम एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम कह सकते हैं दैट इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं कुछ इस तरह से कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारे थंब से पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ है थंब, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल्ड होंगी, जो चारों फिंगर्स हैं वो जिस तरफ घूमेंगी वो देगा मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पे इस वाले एरिया में क्या हो गया? थंब है नीचे की तरफ, यानी कि करंट है नीचे की तरफ, और फिंगर्स कैसी जा रही हैं? क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम अपने राइट हैंड की मदद से इस रूल को याद रख सकते हैं। नाम इस रूल का होता है राइट हैंड थंब रूल। इसी राइट हैंड थंब रूल को अगर हम एक ऐसे वायर पे देखें जो एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में अरेंज्ड है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी? सिंपल सी बात है, अगर तो करंट एंटर कर रहा है इस लेफ्ट साइड से, तो अब यहाँ पे क्योंकि करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर होंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर जब हम दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे करंट क्योंकि जा रहा है नीचे की तरफ, अब अगेन राइट हैंड थंब रूल से किधर हो गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमने जान लिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करती है। अब चलेंगे टॉपिक के सेकंड पार्ट पे। बात यहाँ पे चलती है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ। जो पहले सीखा है उसी पे अगेन फर्दर बिल्ड होगा। चेंज सिर्फ ये है कि इस बार हम स्ट्रेट कंडक्टर की जगह उसी कंडक्टर को एक कॉइल के फॉर्म में रोल कर देंगे कुछ इस फॉर्म में, तो एक कमाल की चीज होगी। इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगी, और बात ये छोटी सी नहीं है, ये बिल्कुल वैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी जैसी कि होती है एक बार मैग्नेट के अंदर, यानी कि एक मैग्नेट के अंदर। इस तरह की करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर को नाम दिया जाता है सोलिनॉइड, और कैरेक्टरिस्टिक हम इसका ऑलरेडी जान चुके हैं। जब करंट फ्लो करेगा इसके थ्रू तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और बिल्कुल जैसे एक बार मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं वैसे ही इसके अंदर भी होंगे। जहां से तो इसमें करंट एंटर करेगा वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आती हुई दिखाई देंगी अंदर, और दूसरी तरफ इससे ऑपोजिट होगा। जिस एंड पे करंट लीव करेगा वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। अब एक सवाल अगर ये पूछें कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है क्या उसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है किसी तरीके से, तो इसके भी दो तरीके हैं। कॉमन सेंस से भी आप सोचें तो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वायर के कॉइल के फॉर्म में होने से ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, तो अब हम यहाँ पे अगर कॉइल्स को ही बढ़ा दें, कॉइल के नंबर को बढ़ा दें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जब जब हम करंट पास कर रहे थे इस पूरे सिस्टम से, तब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये दो तरीके हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जो अब इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आता है वो पिछले पार्ट पे ही फर्दर बिल्ड करता है। इस नेक्स्ट पार्ट को हम एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करें उससे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो एक सवाल से शुरू होता है। तो सवाल इस एक्सपेरिमेंट का ये है कि अगर एक सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो क्या हम वहाँ पे एक्चुअली एक मैग्नेट भी बना सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये और आंसर इसका है यस। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एपरेटस इसका क्विकली ले लेते हैं क्योंकि हमें सर्किट बनाना है तो आएगी एक बैटरी, फिर सॉलिनॉइड बनाने के लिए हम लेंगे कॉपर वायर। और एक छोटा सा चेंज यहाँ पे होता है इस एक्सपेरिमेंट में कि इस कॉपर वायर को हम कॉइल जो बनाएंगे वो हम रैप करेंगे एक बोल्ट, एक आयरन के बोल्ट के अराउंड। बोल्ट ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, बोल्ट की जगह कुछ और भी आप ले सकते थे, लेकिन मेनली आयरन लेना यहाँ पे ज़रूरी है। और एक बात और जान लो कि आयरन भी एक स्पेसिफिक टाइप का होता है। यहाँ पे इस्तेमाल होता है सॉफ्ट आयरन। आयरन दो तरह के होते हैं, हार्ड आयरन और सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देते हैं, अगर किसी तरीके से कर दिया तो उसको वापस हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, जबकि हार्ड आयरन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। उसको अगर एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो फिर उसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। और ये एबिलिटी इस चीज़ से आती है कि इन दोनों टाइप्स के आयरन में जो कार्बन का कंटेंट है वो अलग अलग होता है। सॉफ्ट आयरन में कार्बन कम मात्रा में होता है जबकि हार्ड आयरन में कार्बन ज़्यादा मात्रा में होता है। एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे वापस और तीसरा और आखिरी एपरेटस का आइटम है क्लिप्स, लोहे की या स्टेनलेस स्टील की क्लिप्स। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सर्किट हम कैसे बनाएंगे, दोनों वायर के जो एंड्स हैं, कॉपर वायर के एंड्स हैं, उनको हम एक एक करके कनेक्ट करेंगे बैटरी से। और सॉलिनॉइड हमारा है ये कॉइल जो बोल्ट के अराउंड रैप्ड है। रैपिंग इसकी बढ़िया से करेंगे, खूब सारी यहाँ पे टर्न्स होनी चाहिए। अब जब हम इस बोल्ट को जो आयरन का है जिसमें अपना कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, इसको लेके आएंगे पास क्लिप्स के, तो ये बोल्ट इस बार हो चुका है मैग्नेटाइज्ड। कारण आप खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि उस सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड थी तो इस वक्त जो आयरन का बोल्ट है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कमाल की बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही हम इस सर्किट को ब्रेक कर देते हैं सिंपली बाय टेकिंग आउट द वायर, तो हम क्या देखते हैं कि वो क्लिप्स वापस नीचे गिर जाती हैं। यानी कि इस वक्त अगेन आयरन एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अब ये कितनी कमाल की एबिलिटी है कि हम जब चाहें तब हम इस आयरन के बोल्ट को एक मैग्नेट की तरह बिहेव करा सकते हैं और जब चाहें तब ये सिंपल एक आयरन का पीस बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक सर्किट देखना हो तो उसको हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं और डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक सॉफ्ट आयरन का पीस जो रखा गया है एक सॉलिनॉइड के अंदर और वो बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह जब भी उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एज यू ऑल नो, किसी भी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को बड़ा करके किसी बड़ी चीज़ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वैसे ही इसको भी बहुत बड़े बड़े एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक मेन एरिया है स्क्रैप यार्ड्स, जहाँ पे लोहे के बड़े बड़े पीसेस को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाके रखना पड़ता है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है इसके लिए। जहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें मेटल के कुछ स्क्रैप्स रखने हैं तो पहली जगह पे हम ले जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कर देंगे ऑन, फिर बिना मैग्नेट को ऑफ करे दूसरी जगह ले जाएंगे उसी मशीन को जहाँ पे मेटल को रखना है और वहाँ पे स्विच को कर देंगे ऑफ। इस बार वो सारा मेटल वहाँ पे गिर जाएगा। कितना सिंपल और इफेक्टिव वे है, जिसको अदरवाइज अगर हमें करना हो तो बहुत समय लगे और बहुत मेहनत लगे। हमारी रियल लाइफ में और भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि MRI मशीन्स। ऐसी मशीन्स जो हमारी पूरी बॉडी का एक इंटरनल स्कैन लेती हैं, जिससे डॉक्टर्स अपना डायग्नोसिस कर पाते हैं। फिर दूसरी तरह जितने भी स्पीकर्स हैं, जो पूरी दुनिया में स्पीकर्स हैं जिसके थ्रू हम म्यूज़िक जैसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक मेन कंपोनेंट है। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा टॉपिक। इसके नोट्स की शीट है ये, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगले एपिसोड में मिलेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।